The company fights back. In this video, we will discuss how the company reacted to the revolt and what steps were taken by the company to suppress the revolt at that time. So सबसे पहले जो कंपनी थी उसने डिसाइड किया कि दैट it will repress the revolt with all its might and it brought the reinforcement from the England. तो reinforce का मीनिंग जो है यहाँ पर है वो है जो आर्मी थी उसको इंग्लैंड से बुलाया गया, क्योंकि ये इंडियन आर्मी ने तो रिवोल्ट कर दी थी, तो एक ग्रेट नंबर में इंडियन सोल्जर्स जो थे वो सर्व कर रहे थे ब्रिटिश को। तो जब उन्होंने रिवोल्ट कर दी तो उन्हें इस रिवोल्ट को दबाने के लिए इंग्लैंड से रेनफोर्समेंट जो है वो लेनी पड़ी। उसके बाद बहुत सारे लॉ पास किए गए जिससे वो जो रिबेल्स हैं वो उनको वो कन्विंस्ड कर सकें। और उसके बाद दे ऑल्सो मूव द इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स, जो भी मेन सेंटर थे इस रिवोल्ट के उन्होंने वहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन किया। तो जैसे दिल्ली थी, दिल्ली में उन्होंने रिकैप्चर कर लिया दिल्ली को रिबल फोर्सेस से सितंबर 1857 में। तो सितंबर 1857 में जब दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया तो उस टाइम जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको ट्राई टू द कोर्ट में उनकी पेशी हुई और उनको क्या सज़ा मिली वहाँ से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा होगी। उनके जो बेटे थे बहादुर शाह जफ़र के उनको शॉट डेड बिफोर हिज आइज़, उनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया। उनकी वो बहादुर शाह जफ़र एंड हिज बेगम, जो उनकी बेगम थी जीनत महल, सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। तो अक्टूबर 1858 में उनको भेज दिया गया रंगून, और वहीं पर जो बहादुर शाह जफ़र है उनकी डेथ हो जाती है 1862 में। लेकिन दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया, इसका मीनिंग ये नहीं था कि ये जो रिबेलियन थी वो पूरी तरह से डाइड हो गई थी, डाउन हो गई थी। तो पीपल जो है अभी भी वो कंटिन्यू थे और उनकी जो बैटल थी अगेंस्ट द ब्रिटिश वो कंटिन्यू थी। ब्रिटिश हैड टू फाइट, तो ब्रिटिश जो है दे हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस और पॉपुलर रेबेलियन। तो 2 years इस पूरी रेबेलियन को शांत करने में ब्रिटिश जो थे उनको लग गए। तो लखनऊ को उन्होंने लखनऊ विज टेक ऑन मार्च 1858 में यहाँ, और रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो डिफीटेड हो गई और उनको मार दिया गया जून 1858 में। तांते टोपे जो थे वो वहाँ से एस्केप हो जाते हैं, बच जाते हैं और वो चले जाते हैं इन द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, और वहाँ पे दे स्टार्ट फाइटिंग गुरिल्ला वार्स। गुरिल्ला वार्स जो होती हैं वो क्या होता है कि छुपकर जो एनिमी है उस पर अटैक करना। तो इस तरह तांत्रिक टोपे बच जाते हैं, गुरिल्ला वार्स में वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। बट फिर उनको भी कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, ट्राइड किया जाता है उनको कोर्ट में और उनको मार दिया जाता है अप्रैल 1859 में। जैसे कि विक्ट्रीज जो होती हैं, जब जो रिबेल फोर्सेस थी इंडिया की, जो सोल्जर्स थे, जब उनको ब्रिटिश के अगेंस्ट विक्ट्रीज मिल रही थी तो इससे जो रिबेलियन थी वो एनकरेज हुई। लेकिन जैसे ही जो डिफ़ीट उनको मिलने लगी, डिफीटेड होने लगे इंडियन जो रिबेल्स थे, तो उन्होंने इसने क्या कर दिया, डिस्करेज कर दिया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड द बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। अब ब्रिटिश जो थे उनको पता चल गया था, क्योंकि रहना तो उन्हें इसी कंट्री में था, सो दे ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। उन्होंने क्या किया, दे अनाउंस द रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स, कि उन्होंने रिवॉर्ड्स जो है वो अनाउंस किए कि जो भी लैंड होल्डर्स थे उनके लिए, और वो उन्होंने कहा कि दे कैन इन्जॉय द ट्रेडिशनल राइट्स, जो भी उनके ट्रेडिशनल राइट है वो उनको इन्जॉय कर सकते हैं। एंड हु हैड रिबेल वर टोल्ड दैट इफ़ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश, तो जिन्होंने रिबेल किया तो उनका कहा गया कि अगर आप सरेंडर कर दोगे और किसी भी वाइट पीपल को नहीं मारोगे देन यू कैन रिमेन सेफ, तो आप भी सेफ़ रहोगे और आपको आपकी जो लैंड है उस पर आपका क्लेम रहेगा, उससे कोई भी आपको हटा नहीं सकेगा। तो इस तरह हंड्रेड्स ऑफ जो स्पॉयज थे, रिबेल नवाब्स थे और जो राजास थे उनको ट्राइड भी किया गया और उनको हैंग भी किया गया। आफ्टर मैथ यानी इस रिवोल्ट के बाद में क्या
के बाद की जो सिचुएशन थी वो कैसे थी। तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था पूरी कंट्री पर एंड बाय द एंड ऑफ द 1859 एंड दे कुड नॉट कैरी रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसी। अब उनको समझ आ गया कि दैट दे कुड नॉट रूल द कंट्री, कि वो उस कंट्री को सेम पॉलिसी जो उनकी पॉलिसीज़ पहले थी उस पॉलिसीज़ के साथ वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उन्हीं चेंजेस के हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो चेंज था वो क्या था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने एक न्यू एक्ट पास किया 1858 में। उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पावर थी, सारी पावर जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर थी वो अब किसके पास चलेगी, टू द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का मीनिंग यहाँ पर है कि जो भी किंग या क्वीन था उस टाइम में, तो सारी पावर जो है उनके हाथ में चली गई। उसके अलावा एक मेंबर जो थे ब्रिटिश कैबिनेट के, उनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडिया। तो इंडिया में सेक्रेटरी उनको बनाया गया और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया दैट फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। एंड उनको क्या दिया गया साथ में, जो सेक्रेटरी उनको बनाया गया था, ही वॉज ऑल्सो गिवन अ काउंसिल टू एडवाइस। ठीक है, और इस काउंसिल का नेम था इंडियन काउंसिल। नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। तो गवर्नर जनरल की जो टाइटल था अब उनको बना दिया गया वाइसरॉय। वाइसरॉय जो है वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता था टू द क्राउन, यानी जो क्वीन थी या किंग या क्वीन जिसके नाम पर भी ब्रिटिश में जो भी रूल चल रहा था उसको रिप्रेजेंटेटिव की तरह वो बन गए थे। तो थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग द इंडिया। सेकेंड जो चेंज था वो था कि ऑल रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड, जितने भी चीफ थे उनको एश्योर किया गया दे वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर, कि उनके किंगडम को ब्रिटिश किंगडम में एनेक्स नहीं किया जाएगा, उन्हें मिलाया नहीं जाएगा। जैसे उनकी पॉलिसीज़ थी पहले की ब्रिटिश जो इंडियन रूलर्स थे उनके किंगडम को जो ब्रिटिश किंगडम है उसमें अनेक्स कर लिया जाता था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि आपके किंगडम को ब्रिटिश किंगडम में अनेक्स नहीं किया जाएगा। तो दे वर अलाउड टू पास देयर किंगडम। अब वो क्या कर सकते थे, अपने किंगडम को पास कर सकते थे जो भी उनके हायर्स होते थे, या फिर जो भी एडोप्टेड सन थे। जैसे झांसी की रानी का एडोप्टेड सन था तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपके एडोप्टेड सन को किंग नहीं मानेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा था कि आप अब जो आपके एडोप्टेड सन हैं उनको भी अपना किंगडम जो है वो पास कर सकते हो। तो बट उनको ये कहा गया था कि आपने जो अल्टीमेट पावर है वो किसको मानना है, टू द ब्रिटिश क्वीन, क्योंकि उस टाइम जो पूरी पावर थी वो ब्रिटिश में जो क्राउन था वो कौन था, क्वीन थी। Then Indian rulers to hold their kingdoms as subordinate of the British crown. Next जो उन्होंने चेंज किया था दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड। उन्होंने क्या किया कि जो प्रोपोर्शन है यानी जो नंबर ऑफ सोल्जर्स थे उनकी आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में, उनको कम कर दिया गया। ठीक है, उन्होंने जो नंबर ऑफ़ यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको इंक्रीज़ कर दिया गया, क्योंकि उन्हें क्या लगा था ये जो रिवोल्ट हुई थी मेनली वो सोल्जर्स की वजह से हुई थी, क्योंकि सोल्जर्स ने ही सबसे पहले म्यूटिनी स्टार्ट की थी। तब उन्होंने नंबर ऑफ़ जो सोल्जर्स थे आर्मी में वो कम कर दिया एंड यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज़ कर दिया। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग फ्रॉम अवध, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, तो इनकी जगह वो कहाँ से सोल्जर्स को ज़्यादा रिक्रूट करेंगे, ज़्यादा जो एंट्री देंगे वो देंगे फ्रॉम गोरखा, सिख्स या जो पठान थे वहाँ से। तो लैंड एंड प्रॉपर्टी जो थी मुस्लिम्स की, मुस्लिम कम्युनिटी की, उनको कॉन्फिस्केट किया गया। कॉन्फिस्केटेड का मीनिंग क्या था कि इन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी, क्योंकि उनको लगता था उनकी जो लैंड और प्रॉपर्टी थी वो उनसे एक तरह से सीज़ कर ली, छीन ली गई। और बिकॉज क्यों कर ली, बिकॉज उनको लगता था ये जो कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी वो उनको कैसे देखते थे, सस्पिशन और हॉस्टिलिटी, यानी उनका जो बिहेवियर है वो उनको कैसा लगता था, सस्पिशियस लगता था। और ब्रिटिश को लगता था कि ये जो रिबेलियन है हुई है, ये जो रिवोल्ट हुई है 1857 की, उसमें जो ये मुस्लिम्स हैं वो
उसमें उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द, अब उन्होंने क्या किया कि पहले वो रिफॉर्म्स लेके आए थे बहुत सारे, तो चेंज कर रहे थे यहाँ के या जो रिलीजियस मैटर है, सोशल प्रैक्टिसेस हैं, उसमें वो इंटरफेयर करते थे। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल रिस्पेक्ट द रिलीजियस एंड द सोशल प्रैक्टिस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट द पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड्स, अब उन्होंने नई पॉलिसी लेकर आए सो दैट जो लैंडलॉर्ड्स हैं या जो ज़मींदार हैं उनको भी एक तरह से वो सिक्योरिटी दे सके। तो इस तरह हम कह सकते हैं एक न्यू फेज़ जो है हिस्ट्री में स्टार्ट हुआ आफ्टर द 1857। और ये जो रिवॉल्ट थी 1857 की, इसको पूरे को सप्रेस होने में या पूरे को ख़त्म होने, डाई डाउन होने में 2 ईयर्स लग गए। तो 1857 से स्टार्ट होकर ये एंड हुई थी 1859 में।